वाला 3.3 का पहला प्रश्न। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमें जो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म है उसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले पूछा है एडी किसके बराबर होगा। एडी कौन से भुजा है ये। जैसा कि आपको कक्षा में बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। तो एडी के सामने कौन सी भुजा है, बीसी। तो हम कहेंगे एडी बराबर बीसी। कारण हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर। फिर पूछा है कि कोण डीसीबी किसके बराबर होगा। कोण डीसीबी यानी कि ये वाला कोण। इस कोण के जस्ट सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण। इस कोण के सामने ये कोण है। इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है डी ए बी। तो हम लिखेंगे कोण डी ए बी। इसके लिए गुणधर्म कौन सा काम में लिया। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी क्या रहते हैं, बराबर। तो कोण ए कोण सी के बराबर, कोण डी के बराबर। इसी प्रकार ओसी, ओसी यानी ये समांतर चतुर्भुज का एक और गुणधर्म होता है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जहां पर दोनों विकर्ण मिलते हैं उनका जो मिलान बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वो दोनों का ही मध्य बिंदु होता है। यानी जो O है वो AC का भी मध्य बिंदु है और VD का भी मध्य बिंदु है। अगर O AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब OC किसके बराबर होगा, OA के। इसी प्रकार लास्ट माप कोण DAB का और माप कोण CDA का। कोण DAB यानी ये वाला कोण और CDA यानी ये वाला कोण। इन दोनों कोणों के मापों का योग किसके बराबर होगा। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसमें जो दो कोण जो पास पास होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा प्रश्न, इसमें आपको x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। अभी अभी पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो अगर ये 100 डिग्री का है तो y भी कितने का होगा, 100 डिग्री का। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज के अंदर दो पास पास वाले जो कोण हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x और 100 दोनों मिलकर के इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री। यहां से x का मान निकालेंगे, 180 माइनस 100, तो x का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। x का मान 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण z का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो ये हमने निकाल लिए x, y और z के मान। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं। तो देखिए ये कोण कितने का है, 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो मैं मेरे मन से इसका नाम m लिख देता हूं। ठीक है, m लिखने के बाद देखिए अगर ये कोण 50 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण यानी कि m भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। m 50 का हो जाएगा। अब देखिए m और z, ऐसा मैंने आपको इसी इसी पाठ के अंदर बताया है। जो त्रिभुज है उसके बहिष्कोण निकालने वाले टॉपिक में, कि अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण निकालने के लिए हम 180 में से 60 घटा लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, 120 डिग्री। वो सेम चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं। m का मान कितना है, 50 डिग्री है, तो z का मान निकालेंगे। m और z एक सरल रेखा पे बन रहे हैं तो इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। m का मान 50 है तो z निकालने के लिए मैं 180 में से 50 घटाता हूं तो z का मान मुझे कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री। एक तो ये निकल गया। अब बात आती है 50 और x की। तो अभी भी आपको बताया कि दो पास पास वाले कोण जो होते हैं उनको आसन कोण बोलते हैं और उनका योग एक समांतर चतुर्भुज में कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से x का मान निकालेंगे, 180 में से 50 घटाएंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। इसी प्रकार x का मान जब हमने 130 डिग्री निकाल लिया है, x के सामने कौन सा कोण है, y। तो y का मान किसके बराबर होगा, x के बराबर, यानी y का मान कितना होगा, 130 डिग्री। तीसरा भाग, इसमें भी वही करना है, x, y और z के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले अपने x की बात करते हैं। देखिए जब भी
अंग्रेजी के x के जैसा एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं, ये और ये, या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये x का, सॉरी, ये 30 का, तो ये भी 30 का, ये 150 का, तो ये भी 150 का। इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो इसका अगर प्रयोग अपने यहां करें तो देखिए, हालांकि ये कोण दिया हुआ नहीं है, संख्या नहीं दी हुई है, लेकिन ये निशान से हमको पता चल रहा है कि ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। और चूंकि यहाँ अंग्रेजी के एक्स अक्षर जैसा बन रहा है, तो ये और ये शीर्षाभिमुख होने के कारण एक्स का मान भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण, एक्स का मान हमने निकाल लिया 90 डिग्री। इसके बाद हमने इसी पार्ट में पढ़ रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए, ये ऊपर जो त्रिभुज दिख रहा है, उस त्रिभुज के अंदर एक तो है y, दूसरा कोण कितने का है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, y, ये कितने का है, 90 का, और इसके जस्ट पास वाला कितने का है, 30 डिग्री का। तीनों का योग कितना होगा, 180। y प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। y का मान आ गया। इसके बाद बचा हमारे लिए निकालना z का मान। तो देखिए, जहां कहीं भी अंग्रेजी का z अक्षर बनता है, उसके अंदर जो कोण होते हैं, अगर ये दोनों समांतर है, तो ये जो कोण है, ये वाला और ये वाला, इनको एकांतर कोण बोलते हैं, और इनके मान क्या रहते हैं, बराबर। अब आप बोलेंगे यहां कहां z बन रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको देखना है यहां। अंग्रेजी के z उल्टे z जैसा दिख रहा है। अब इसके अंदर कौन से कोण है, y और z। तो वो z का मान भी वही होगा जो y का मान होगा। y का मान 60 है, तो z का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कारण हम लिख देंगे एकांतर कोण। इसी प्रकार चौथा भाग देखिए, समांतर चतुर्भुज है, ये 80 डिग्री है और ये x है। इन दोनों का, चूंकि ये पास पास है, आसन कोण है, इन दोनों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कारण मैं लिख देता हूं आसन कोण। तो यहां से x का मान आ जाएगा 180 माइनस 80, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। x का मान 100 डिग्री आ गया। उसके बाद अपने बात करते हैं y की। तो y के सामने कौन सा कोण है, 80 डिग्री। कारण समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या रहते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार जो मैंने आपको अभी बताया था, इस प्रश्न में अंग्रेजी के अक्षर z जैसा, तो यहां देखिए, अब जो मैंने लाल मार्कर से z बनाया है, उस z में कौन से कोण है, y और z। तो इस z का मान किसके बराबर होगा, y के बराबर, यानी 80 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार पांचवा भाग करते हैं। देखिए, y के सामने कौन सा कोण है, 112 डिग्री। तो यहां से y का मान तो कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। अब देखिए, ये जो पूरा कोण है, इसका मान हमारे हिसाब से कितना है, z प्लस 40, जबकि यहां कितना दिया हुआ है, 112 डिग्री। तो z प्लस 40 वाला जो कोण है वो, और 112 वाला जो कोण है, ये दोनों आसन कोण है। देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों नजदीक नजदीक पास पास होने के कारण ये कैसे कोण है, आसन कोण। और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से z प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे, 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से z का मान आ जाएगा 180 माइनस 152। तो z का मान कितना आ जाएगा, 28 डिग्री।
जेड का मान 28 डिग्री आ गया। अब आप देखिए यहां अंग्रेजी का जेड अक्षर बना दिया मैंने। इस जेड अक्षर के अंदर ये और ये समांतर है, और इनके अंदर कौन से कोण दिख रहे हैं, एक्स और जेड। तो एक्स का मान जेड के बराबर यानी कितना, 28 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी, उसके कुछ गुणधर्म है, वो हमें दिए हुए हैं। क्या अकेले उस गुणधर्म के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इसमें हमें दिया हुआ है कि कोण डी और बी, इसका योग कितना है, 180 डिग्री। डी और बी का योग 180 डिग्री है, इसके आधार पर तो हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसलिए हम कहेंगे इसके आधार पर तो हम नहीं कह सकते। फिर ए बी और डी सी, इसको मैं हटा देता हूं। ए बी और डी सी हमें कितने कितने दिए हुए हैं, 8 8। ए डी दिया हुआ है 4, बी सी दिया हुआ है 4.4। क्या इस जानकारी के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये समांतर चतुर्भुज है? तो मैं नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये वाली तो इसके बराबर है, लेकिन ये वाली इसके बराबर नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसी प्रकार तीसरे भाग में इसने बोला है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। कोण ए कितने का है, 70 डिग्री का। कोण सी कितने का है, 65 डिग्री का। इस जानकारी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। चूंकि इस चतुर्भुज में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये 100% समांतर चतुर्भुज हो ही नहीं सकता। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके आसन कोणों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। आसन कोण किसको कहेंगे, पास वाले कोण। जैसे कि ए है, तो ए के सामने कौन सा कोण है, सी। तो ए के आसन कोण कौन से हो जाएंगे, डी और बी। तो इसमें दो आसन कोणों की बात की गई है, तो मैं एक बार के लिए ए और बी को लेता हूं। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। जब भी हमें अनुपात दिया होता है तो हम एक को 3x मान लेते हैं और एक को 2x मान लेते हैं। तो हमने माना कि कोण ए जो है, पहले तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। इसलिए हमने माना कि कोण ए कितने का मान लेते हैं, 3x का। वह कोण बी कितने का हो जाएगा, 2x का। अब इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने ये गुणधर्म इसका डिस्कस किया है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो a की जगह मैं लिखता हूं 3x, b की जगह लिखता हूं 2x। दोनों का योग कितना, 180 डिग्री, यानी 5x बराबर 100। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, 180 बटा 5। x का मान आ जाएगा 36 डिग्री। पर क्या ये प्रश्न यहां पूरा हो गया, नहीं। क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया था कि हमें इसके चारों कोणों के मान निकालने हैं, जबकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ किसका मान निकाला है, x का। अब इस x के मान के प्रयोग से हम a b c d के मान निकालेंगे। x का मान 36 निकला, लेकिन कोण a को हमने कितना माना था, यहां देखिए। कोण a को हमने माना था 3x, यानी 3 गुणा 36, यानी कि कितना आ जाएगा, 108। इसी प्रकार कोण b को हमने माना था 2x, यानी कि 2 गुणा 36, यानी कि 72। कोण ए के सामने कौन सा कोण है, कोण सी। तो कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, कोण ए के बराबर, यानी 108। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। इसी प्रकार बी के सामने कौन सा कोण है, डी। डी का मान कितना हो जाएगा, 72। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके आसन कोणों की माप बराबर हो तो आपको सारे कोणों के मान ज्ञात करने हैं।
आसन कोणों की माप बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर a x का है तो b भी कितने का होगा, x का। ऐसा प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो हमने माना कि कोण A जो है वो कितने का मानते हैं हम, x का। चूंकि प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि A और B बराबर है तो B भी अपने आप कितने का हो जाएगा, x का। समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म, दो पास पास वाले जो कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए मैंने लिखा कि A और B का योग कितना, 180। A के स्थान पर x, B के स्थान पर भी x, दोनों का योग 180। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180। तो यहां से x का मान ज्ञात करेंगे, 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। x का मान 90 आया है तो इसकी सहायता से मैं a निकाल सकता हूं। ये मैं यहां रखूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 90। इसी प्रकार b भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब बात आती है कोण c। कोण c किसके सामने है, a के सामने। क्योंकि a 90 डिग्री का है तो c भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार कोण d, d किसके सामने है, b के सामने, तो d भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। सातवां प्रश्न, इसमें ये सारे दिए हुए हैं और हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। ये चूंकि 70 डिग्री है, इसके पास वाले कोण का कोई नाम नहीं है तो मैं मेरे मन से क्या लिख देता हूं, m। तो अगर मुझे m निकालना है तो मुझे 180 में से 70 माइनस करना पड़ेगा, तो m का मान मुझे कितना आ जाएगा, 110। m के जस्ट सामने कौन सा कोण है, x, तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो जो तीन कोण हमें निकालने को बोले थे उसमें से एक कोण हमने निकाल लिया। अब बात आती है z को ज्ञात करने से पहले चलिए y ज्ञात करते हैं। तो y का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी अंग्रेजी का z अक्षर बनता है तो इसके अंदर वाले जो दो कोण होते हैं इनका योग, अगर ये दोनों समांतर हैं तो इन दोनों कोणों, ये जो दो कोण हैं वो आपस में क्या रहते हैं, बराबर। तो यहां अंग्रेजी का z अक्षर कहाँ, कौन सा अक्षर आपको कहां देखना है, ये देखिए। और ये दोनों चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर भी है। तो इसलिए ये जो आकृति मैंने बनाई है इसके अंदर यहाँ कितना है, 40 डिग्री, यहाँ कितना है y। तो y का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इसको अपने बोलेंगे एकांतर कोण। अब निकालना है z का मान। तो देखिए आपको त्रिभुज देखना है HOP। इस HOP त्रिभुज में m वाला जो कोण है वो कितने का है, 110 डिग्री का। y वाला कोण कितने का है, 40 डिग्री का। और z हमें निकालना है। तो एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। z हमको निकालना है, y हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, 40। और m हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, 110। तीनों का योग 180 डिग्री। यहां से हम z निकालेंगे, 40 और 110 मिलके कितने हो जाएंगे, 150। तो यहां से z का मान आ जाएगा 180 माइनस 150 जो कि होता है 30 डिग्री। आठवें का पहला, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में पहला गुणधर्म जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर। तो ये वाली भुजा अगर 3x है और ये कितनी है, 18, तो ये आपस में बराबर होगी, 3x बराबर 18। अब दूसरे पार्ट, समीकरण वाले पार्ट के हिसाब से अपने इसको हल करेंगे। x का मान निकालने के लिए 3 को किस में लाएंगे, भाग में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। उसी प्रकार इस 26 के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। तो ये 26 और 3y माइनस 1 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अब इसको समीकरण वाले पार्ट के हिसाब से हल करेंगे। 3y बराबर 26 माइनस का एक किसमें आ जाएगा, प्लस में। 3y बराबर 27। y का मान निकालने के लिए 27 में 3 का भाग लगा देंगे, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 9। इसी प्रश्न का दूसरा भाग, ऐसा मैंने आपको बताया था कि जहां भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जहां भी मिलते हैं, वो बिंदु जो होता है वो दोनों का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इसका नाम है RUNS। तो ये O बिंदु जो है वो दोनों का ही मध्य बिंदु है, यानी कि RN का भी मध्य बिंदु O है और SU का भी मध्य बिंदु O है। O मध्य में है, इसका मतलब O की R से दूरी और O की N से दूरी बराबर है। RO बराबर
ओ एन। आर ओ और ओ एन बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि आर ओ का मान कितना है 16 और ओ एन का मान कितना है एक्स प्लस वाई, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे बराबर। इसी प्रकार ओ तो इसका भी मध्य बिंदु है, यानी कि एस ओ और ओ यू ये भी आपस में क्या होंगे बराबर। एस ओ कितना है प्रश्न में 20 दिया हुआ है, ओ यू कितना दिया हुआ है वाई प्लस 7। तो यहां से वाई का मान निकालेंगे, 20 प्लस का 7 यहां माइनस में आ जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 13। y का मान हमने निकाल लिया है, y का ये मान अपने इसमें रख देते हैं 16 बराबर x प्लस वाई की जगह क्या लिख देते हैं 13। x का मान निकालने के लिए प्लस का 13 इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि कितना आ जाएगा 3।